दोस्तों जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ है, वॉर स्टार्ट हुई है, तो कमोडिटीज़ के अंदर एक भयंकर सा वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। अगर हम बात कर ले क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल में जहां पहले वॉल्यूम कम हुआ करता था पहले के मुकाबले, अब वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो ट्रेडिंग के अंदर एक रुझान बना है, एक इंटरेस्ट बना है। काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं डिमांड कर रहे हैं कि कमोडिटी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी के ऊपर क्या कोई ट्रेडिंग सेटअप बनता है, क्या हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके, मनी मैनेजमेंट का यूज़ करके क्या हम कमोडिटी को ट्रेड कर सकते हैं, किन किन कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड कर सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं कि कैसे किया जा सकता है, क्या सेटअप बनता है, क्या स्ट्रेटजी है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों आज जिस सेटअप को आपके सामने रखने वाला हूं, समझाने वाला हूं, बड़ा सिंपल सा सेटअप है। इसके अंदर दो चीज़ हम करेंगे। पहली चीज़ हम ये पहचानेंगे कि ट्रेंड कहाँ चल रहा है, भाई मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। MCX यानी कमोडिटीज़ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये काम करेंगे। और सेकेंड चीज़ हम इसके अंदर करेंगे, अगर चीज़ ऊपर जा रही है तो कितनी तेज़ी से ऊपर जा रही है। अगर कोई चीज़ स्लो ऊपर जा रही है हमें ट्रेड नहीं चाहिए, अगर चीज़ तेज़ी से ऊपर जा रही है तो वहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपका पैसा बन जाएगा। तो दोनों सेटअप, दोनों इंडिकेटर कैसे लगाने हैं वो हम समझा देते हैं। देन उसके बाद हम स्ट्रीक पे जाएंगे, पूरा सेटअप क्रिएट करेंगे, बैक टेक्सटिंग करेंगे, पूरा मनी मैनेजमेंट आपको सिखाएंगे। तो चलते हैं और सबसे पहले चार्ट पे जा करके सेटअप को समझ लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है, क्या सेटअप है। दोस्तों चार्ट पर आ गए। सामने जो आप चार्ट देख रहे हैं क्रूड ऑयल का चार्ट है, और जो हमारा करंट मंथ चल रहा है अगस्त, ये जो चार्ट है ये अगस्त 2022 का चार्ट है। और आप सभी को पता था, बहुत सारे लोगों को ये अंदाज़ा था कि जैसे ही वॉर होगा तो वॉर होने के बाद जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस है वो इंक्रीज़ होंगे। काफ़ी सारे लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया, क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी पैसा कमाया। देखिए कमोडिटी ऐसी चीज़ है जिसकी नीचे गिरने की एक लिमिट होती है। भाई सिल्वर है, कितना गिर जाएगा, मैक्सिमम हमने देखा है पुराने कुछ सालों में 50% मैक्सिमम गिरता है, फिर वापस इंक्रीज़ कर जाता है। गोल्ड की भी एक लिमिट होती है, हर किसी के एक टेक्निकल एनालिसिस की टर्म है। तो यहाँ पर कमोडिटी के अंदर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ तो देखिए ट्रेंड आपको पॉजिटिव ही दिखेगा, लेकिन हाल में अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे, वॉल्यूम्स बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज़ हुए। देखिए वॉल्यूम की जो यहाँ पर बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे इंक्रीज़ हुए हैं, खासकर क्रूड ऑयल के अंदर। काफ़ी कमोडिटीज़ के अंदर जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आने लगी है कमोडिटीज़ के अंदर। हालांकि स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट से तो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी रुझान बढ़ा है। तो रुझान बढ़ा है तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी बढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम हमने 5 मिनट का लिया है। सबसे पहले अगर हमें किसी भी कमोडिटी में ट्रेड करना है तो हमें यह जानना बड़ा ज़रूरी है कि कमोडिटी कर क्या रही है, चार्ट क्या कर रहा है, चार्ट पॉजिटिव टेरिटरी में है या नेगेटिव टेरिटरी में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये इसको आइडेंटिफाई करना है। तो एक बड़ा सिंपल सा इंडिकेटर है, बहुत सिंपल, मतलब कोई बच्चा भी इस इंडिकेटर को लगाएगा तो वो ये पहचान सकता है रुझान कहाँ चल रहा है, ट्रेंड कहाँ चल रहा है। और इस इंडिकेटर का नाम ट्रेंड के ऊपर ही है, जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड नाम भी बहुत प्यारा सा रखा है इसका, कोई भूल भी नहीं सकता। ये देखिए दोस्तों, ये है सुपर ट्रेंड। अब सुपर ट्रेंड का सिंपली फंडा क्या है, जब भी मार्केट सुपर ट्रेंड के ऊपर जाती है, देखिए इस टाइम मार्केट सुपर ट्रेंड की लाइन के ऊपर है, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, या अप ट्रेंड में है, राइट। और अगर मार्केट इस सुपर ट्रेंड की लाइन को तोड़ के नीचे आ जाती है, कैंडल्स नीचे बनना शुरू हो जाती है, इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। ये दोस्तों डाउन ट्रेंड हो जाता है, राइट। बड़ा सिंपल है, कोई भी बच्चा बता सकता है। मार्केट इसके ऊपर चल रही है अप ट्रेंड, मार्केट इसके नीचे चल रही है डाउन ट्रेंड। यही एनालिसिस करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लो, ट्रेंड क्या कहता है। काफ़ी लोगों का कंसर्न यह होगा सुपर ट्रेंड हर बार ठीक थोड़ी ना होता है, कई बार रैली मिलती है, कई बार रैली नहीं मिलती। तो हमें ज़्यादा ठीक नहीं चाहिए। रैली मिल रही है, कोई रैली काम करगी तो प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं है तो स्टॉप लॉस लेंगे, दैट्स इट। बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, स्टॉप लॉस लगेगा। यहाँ दोस्तों सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, यहाँ जो पैसा बनता है टेक्निकल एनालिसिस प्लस मनी मैनेजमेंट। कैसे आप पैसे को मैनेज करते हो, यहाँ मैथ का यहाँ यूज़ होता है। बहुत बार देखिए फॉल्स सिग्नल्स आपको मिलेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर आपको लगेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई, लेकिन नहीं गई, वापस ऊपर चली गई, यहाँ आपको लगेगा मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं, मनी मैनेजमेंट मस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना उसके पैसा नहीं बनता। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखने से पैसा यहाँ नहीं बनेगा। देखिए सारे फॉल्स सिग्नल मिले यहाँ बीच में और मार्केट फाइनली ऊपर ही चली गई। तो यहाँ देखिए 3 फॉल्स सिग्नल मिले, 3 राइट सिग्नल्स मिले, 3 गलत चले गए, 3 प्रॉफिट में चले गए, तब भी पैसा बना लोगे अगर टारगेट अच्छा है, राइट। तो इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने सिंपली सुपर ट्रेंड से ये एनालिसिस करने की कोशिश करी कि मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में है। जैसे मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में आएगी, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, या हम क्या करेंगे जब स्ट्रेटजी बनाएंगे, जब भी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव देखिए रेड से ग्रीन में आएगा, वैसे हम ट्रिगर लेंगे बाय का। प्लस हमें एक इंडिकेटर और चाहिए जो हमें यह बताए कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है, मार्केट की स्पीड कैसी है। तो सुपर ट्रेंड से तो हमें यह पता लगेगा मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। उसके बाद हम इंडिकेटर लेंगे RSI, जिसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं। नाम से ही पता लगता है कोई स्ट्रेंथ बताएगा आपको ये। इसके अंदर थोड़ी सेटिंग में चले जाते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं, और इसके अंदर जो अपर लिमिट है वो हमें 60 चाहिए, 60। राइट। तो यहां देखिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड क्रॉसेस अबोव करे, जो कैंडल है वो क्रॉसेस अबोव करें सुपर ट्रेंड के, साथ में जो RSI है RSI भी 60 के ऊपर होना चाहिए। अगर RSI 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, प्लस सुपर ट्रेंड पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया, कैंडल जो है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर आ गई, तब हम बाइंग की कंडीशन बनाएंगे। ये हमारा दोस्तों सेटअप है, और इसके अंदर हम एक स्टॉप लॉस लेंगे। स्टॉप लॉस होगा 10% का, 10% का स्टॉप लॉस होगा, 25% का टारगेट होगा, और हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होगा, TL भी होगा। यानी जैसे जैसे मार्केट हमारे फेवर में जाएगी हम स्टॉप लॉस को ऊपर खींचेंगे, और वो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो होगा 5% का। अगर मार्केट 10% ऊपर चली गई तो हम नो लॉस नो प्रॉफिट की टेरिटरी में आ जाएंगे। उसके बाद मार्केट कुछ भी करे लॉस हमें नहीं होगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ये मेनली बेनिफिट होता है। एक चीज़ और, MCX में काम करने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त पैसा चाहिए होता है। ये 40-50 हज़ार 1 लाख की बात नहीं है, यहाँ काफ़ी मोटा पैसा चाहिए। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पे आप ट्रेड करोगे तब जाकर के आप बेनिफिट में आओगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में काम करना बहुत इजी टास्क नहीं है। यहाँ काफ़ी अच्छा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दोस्तों सेटअप है। सुपर ट्रेंड पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाए, यानी मार्केट अप ट्रेंड में आ जाए, RSI 60 से ऊपर होना चाहिए, तब ट्रेड लेंगे। 10% का स्टॉप लॉस, 25% का टारगेट, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 5% का। ये दोस्तों सेटअप हम बनाने वाले स्ट्रीक के अंदर। देखते हैं ये सेटअप कैसे बनाना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब हम स्ट्रीक पे इसको बनाएंगे तो इसको बनाने के लिए आपको स्ट्रीक का अल्टीमेट वाला प्लान चाहिए, बिना उसके काम नहीं करेगा। सेकेंड थिंग ये है कि जो फ्यूचर्स एक्सपायर्ड हो गए हैं तो उस पर ये बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते, जो रनिंग में चल रहे हैं उसी पे बैक टेस्टिंग होगी। और साथ में कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड लेने से पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट को फाइंड करना है, कि स्कैनर आपको बनाना पड़ेगा, उसी पे ट्रेड आप वॉच करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ स्कैनर पे जाऊँगा, स्कैनर पे, और क्रिएट एंड न्यू स्कैनर करूँगा। स्कैनर का नाम मैं रख लेता हूँ MCX, क्रिएट कर देता हूँ। अब मुझे क्या क्रिएट करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मुझे स्कैन करना है MCX, यानी MCX के जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, मैंने MCX यहाँ लगा लिया, डन कर लिया। मुझे MCX के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फाइंड करने हैं। यहाँ टाइम फ्रेम 1 डे का ले लीजिए, कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद कंडीशन हम लगा रहे हैं। कंडीशन क्या लगा रहे हैं, हमें सिर्फ एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि क्लोज हायर देन 1। जो भी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे, क्योंकि क्लोज हायर देन 1 गया तो यानी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। सिंपली हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहे हैं कि क्लोज प्राइस डन एड हायर देन, और यहां पर हम नंबर लिखेंगे 1। यानी इससे हमें यह पता लग जाएगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट
एक्टिव है, दैट्स इट, डन। तो सिंपल सी दोस्तों कंडीशन है, इसमें जितने भी स्कैन के रिजल्ट्स आपके आएंगे इंडाइसिस को छोड़ करके, उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद सेव एंड स्कैन एंड सेव करता हूँ, देखते क्या रिजल्ट आते हैं। देखिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए आपके पास, ये 24 स्कैन रिजल्ट्स आपके पास आ गए, जिसमें इंडाइसिस भी आ गया। तो हम इंडाइसिस पे तो ट्रेड नहीं ले सकते, तो इंडाइसिस को हम हटा देंगे और इन सबको हम ऐड कर लेंगे एक बास्केट के अंदर, क्योंकि हमें जो अगला ट्रेड लेना होगा जब भी कंडीशन मैच होगी तो इन पे लेना है। मैं MCX गोल्ड का जो इंडाइसिस है मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, और ये ऐड टू बास्केट पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ क्रिएट भी कर सकते हैं आप कोई बास्केट, बाकी मैंने MCX करके एक बास्केट क्रिएट करी हुई है ऑलरेडी, मैं इसके अंदर इसको ऐड कर देता हूँ। अभी जितने भी जो स्टॉक्स है, जितने भी लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो सारे ऑटोमेटिक इसके अंदर क्या हो गए, ऐड हो गए हैं। अब इसके ऐड होने के बाद अब हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी है, सेम स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको समझाई थी वही बनाएंगे। क्रिएट ए न्यू स्ट्रैटेजी पे जाते हैं, स्ट्रैटेजी का नाम रख लेते हैं कुछ भी, MCX रख लेते हैं, और बाकी ये जो स्ट्रैटेजी मैं बना रहा हूँ ये आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन जो उसके कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको खुद चेंज करने पड़ेंगे। आप सेम कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं कर सकते, एक्सपायर्ड हुए हुए बैक टेस्टिंग नहीं होती, उस पर काम नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि भाई ऐड सिंबल करो, भाई किस पे आपको ट्रेड लेना है वो करो। तो हमने बास्केट बनाई हुई थी, तो हम MCX सर्च करेंगे। देखिए MCX बास्केट यहाँ पर आ गई ऑलरेडी। जैसे ही मैं इसको प्लस करूँगा, डन करूँगा, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने फाइंड करे थे वो सारे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिक लग गया जितने भी है। देखिए ये नेचुरल गैस वगैरह, निकेल वगैरह, सिल्वर वगैरह सब यहाँ पर आ गया, गोल्ड, कॉपर, क्रूड ऑयल। टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 5 मिनट का, और ये देखिए होल्डिंग टाइम रहेगी हमारी CNC नॉर्मल, यहाँ हम इंट्राडे पे काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्वांटिटी लॉट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, मैक्स एलोकेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर लॉट के हिसाब से आप काम कर रहे हैं उसको नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद एंट्री कंडीशन, तो अभी मैंने आपको समझाई थी कि सबसे पहले तो पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर मार्केट आ जाए, यानी 5 मिनट के चार्ट के ऊपर क्लोज क्रॉसेस अबव कर दे सुपर ट्रेंड के। तो हम पहली कंडीशन यही लगा लेते हैं कि क्लोज प्राइस क्रॉसेस अबव सुपर ट्रेंड। डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर ही ले लेंगे, कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं करनी है। जब भी क्लोज क्रॉसेस अबव करेगा सुपर ट्रेंड के, वैसे हमें एंट्री मिलनी चाहिए। साथ ही साथ एक कंडीशन हमारी और है, क्या कंडीशन है कि जो RSI है वो हायर देन होना चाहिए 60 के। देखिए जब भी RSI 50 से ऊपर जाता है तो मार्केट में तेजी ही तभी बनती है। तो हम 10 पॉइंट का एक बफर लेकर के कि कंफर्मेशन के साथ कि RSI 60 के ऊपर है, यानी अच्छी टेरिटरी में है, तभी हम ट्रेड लेंगे। जब भी कोई कमोडिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अच्छी तेजी में होगा, अच्छे स्ट्रेंथ में होगा, तभी वो ऐसी कंडीशन में होगा। RSI उसका 60 तभी मिलेगा। आप कभी भी देखना जब भी मार्केट भाग रही होती है तो RSI आपको 60, 65, 70, 75, 80 इसके आसपास मिलता है। और अगर मार्केट आगे कंटिन्यू रहती है तो अच्छी बात है, कंटिन्यू नहीं रहती है तो स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, हम एग्जिट करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि RSI हायर देन, और यहां हम एक नंबर दे रहे हैं 60। राइट, तो हमारी एंट्री कंडीशन दोस्तों बन गई है। CNC नॉर्मल पे काम करना है, नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं स्टॉप लॉस पे। स्टॉप लॉस क्या लेंगे, तो मैंने आपको बोला 10% का स्टॉप लॉस रहेगा। कमोडिटी के अंदर 10% का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कई हज़ारों रुपए का स्टॉप लॉस होता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत महंगे होते हैं, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 10% स्टॉप लॉस बड़ा है। तो मैंने पहले बोला बड़ा पैसा होगा तब जाके आप इसको रिलेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं रिलेट कर पाएंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। टारगेट भी हम बड़ा ले रहे हैं, 25% का हमारा टारगेट रहेगा, और ट्रेलिंग स्टॉप रहेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 5% का। मार्केट 5% भी ऊपर भागी तो वो ऑटोमेटिक जो आपका ये पुराने वाला स्टॉप लॉस है उसको खींचता रहेगा ऊपर, ताकि आपका रिस्क जो है वो ऑटोमेटिक कम होता चले जाए। नेक्स्ट करते हैं। ये सारी चीज़ आप चेक कर लीजिए, चार्ट टाइप, कैंडल इंटरवल प्लस
होल्डिंग टाइप ठीक है, एक लॉट पे काम कर रहे हैं, क्वांटिटी पे, एंट्री कंडीशन क्या है, एग्जिट कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ दिख रही है। बैक टेस्टिंग जनवरी से लेकर अप्रैल तक की यहाँ हो रही है, और सेव एंड बैक टेस्ट करते देखते हैं क्या यहाँ पर रिजल्ट आते हैं। ये देखिए सिल्वर का जो कॉन्ट्रैक्ट है 4% का रिजल्ट आया, प्लस एक ट्रेड इसमें चल रहा है। निकेल का जो ये अप्रैल का फ्यूचर है 71% का, बीच में कुछ ट्रेड आपके चल रहे, देखिए यहाँ पर ट्रेड तो लिए गए लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए, ना कोई स्टॉप लॉस लगाए ना कोई टारगेट लगाए। ये देखिए बाय कर लिया था 80,600 के लेवल पे, अभी करंटली क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। अभी देखिए 91,000 चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है लेकिन अभी ट्रेड क्लोज नहीं हुआ है। यहाँ देखिए अभी ये बीच में कुछ ट्रेड चल भी रहे हैं। तो कॉपर पे 4% का आया, एल्यूमिनियम का कॉन्ट्रैक्ट है 4%, इसमें एक लॉस है, क्रूड ऑयल का एक कॉन्ट्रैक्ट है 3% का लॉस है, गोल्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट है 4%, सिल्वर का एक कॉन्ट्रैक्ट है 4% से ऊपर का प्रॉफिट, और बीच में बहुत सारे ट्रेड आपके चल रहे हैं। ये देखिए MCX मेटल का है 41%, सिल्वर का 4% के अप्रोक्स। तो यहाँ दोस्तों ऑल ओवर हमें एक रिजल्ट दिखाई दे रहा है, इस रिजल्ट को देखिएगा, यहाँ पर दिखा रहा है ऑल 13% का हमें यहाँ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है इसके अंदर, और ये जो प्रॉफिट है लगभग 25 लाख के ऊपर चला गया है, 25 लाख का यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है पिछले 3 महीने की बैक टेस्टिंग के अंदर। प्लस इसमें साथ में ध्यान दीजिए कि बहुत सारे ऐसे ट्रेड थे जो चल रहे हैं, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स है 45, नंबर ऑफ विन्स 18 विन गए, नंबर ऑफ लॉसेस 6 है, विनिंग स्ट्रिक 0.75 है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन देखिए -1.14 है, जो काफ़ी कम दिख रहा है। अगर इसके अंदर हम ब्रोकरेजेस भी ऐड कर दें तो उसका भी एक एस्टिमेटेड आइडिया ले लीजिए कि भाई ब्रोकरेजेस ऐड करते हैं तो कितना एस्टिमेटेड कम हो सकता है। तो देखिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, यहाँ 10, 15, 20 हज़ार का 20,000 रुपये का यहाँ पैसा डाउन हुआ है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। देखिए मैं ब्रोकरेजेस हटाता हूँ, ये देखिए 41,000 था, 25,41,000 था, 41,000 ब्रोकरेजेस ऐड करता हूँ 25,33,000 हो गया, 10,000 रुपये का फ़र्क आया सिर्फ। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को लाइव कर सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा लगता है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। प्लस ये जो भी स्ट्रेटजी मैंने बताई है इसको सबसे पहले आपको पेपर ट्रेड करना है, ये नहीं कि डायरेक्ट कूदना है आपको किसी भी चीज़ में। सबसे पहले इसको पेपर ट्रेड करिए, वर्चुअल ट्रेड करिए कुछ महीने, इसको बैक टेस्ट करिए, 5-6 महीने बैक टेस्ट करिए, और आपको लगे कि येस रियली में वर्क कर रही है, पैसा बन रहा है, आप कंफर्टेबल है इसके अंदर, तब पैसा लगाए। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, सोच समझ के सारे काम करिएगा। किसी भी स्ट्रेटजी में बिल्कुल ऐसे कूदने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, सबसे पहले आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। मार्केट के अंदर दोस्तों हज़ारों स्ट्रेटजी है, मैं गिनी चुनी 2-3 स्ट्रेटजी कॉन्टिन्यूसली यूज़ करता हूँ, बहुत लोगों को बताता हूँ, लेकिन उनको कंफर्ट नहीं आता है। कुछ लोगों को किसी अनदर स्ट्रेटजी में कंफर्ट आता है। तो एक कंफर्ट वाली बात है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो, ज़्यादा रिस्क लेने वाले हो, कम रिस्क वाले हो, बिना रिस्क वाले हो, तो उस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी हमेशा प्ले करनी चाहिए। अब इस स्ट्रेटजी को अगर हमें लाइव करना है तो कैसे करेंगे, आप इसको डिप्लॉय ऑल कर लीजिए, यहाँ देख लीजिए सभी कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी देख लीजिए, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करिए और लाइव कर दीजिए। स्ट्रेटजी लाइव हो गई है। प्लस ये स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं एक लिंक दूंगा आपको, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप इस लिंक पे जाएंगे आप स्ट्रेटजी को कॉपी कर लीजिए, नाम डाल लीजिएगा स्ट्रेटजी का, और अल्टीमेट प्लान आपको चाहिए होगा इसके लिए, और आप इसको कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, प्लस हमारे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, राइट। स्कैनर आपको खुद बनाना पड़ेगा, स्कैनर जो है बड़ा सिंपल है, खुद बना लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट अपने हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज की स्ट्रेटजी के अंदर। रिजल्ट्स आपने देखे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। अब ये जो रिजल्ट्स है वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, हम मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हैं, हम मार्केट की स्ट्रेंथ को भी फॉलो कर रहे हैं। अब ये रिजल्ट्स कई बार कम कई बार ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब हम कंसिस्टेंट अपने रूल को फॉलो करते हैं तो पैसा बनाना हमेशा ईजी रहता है मार्केट के अंदर। जब हम रूल को ब्रेक करते हैं, ब्रीच करते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आती है। हालांकि आपको प्रैक्टिस की भरपूर ज़रूरत है, लेकिन दोस्तों किसी भी स्ट्रेटजी को प्ले करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेड करिए, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।